Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने सर ASAD की रिवीजन बेसिकली हम लोगों की चल रही थी, जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्लस जो नेक्स्ट ऑन टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेसिकली सर इक्विलिब्रियम की हम लोगों ने दो अप्रोचेस रीड आउट की। वन इज ASAD अप्रोच एंड सेकंड इज सर S इज इक्वल्स टू I अप्रोच। आप कोई भी अप्रोच यूज करें या इवन ASAD की अप्रोच से आप S इज इक्वल्स टू I लगा सकते हो या SI अप्रोच से आप ASAD अप्रोच भी लगा सकते हैं। क्लियर? ये हमारा लास्ट लेक्चर का क्या था, डिस्कशन था। क्लियर? प्लस लास्ट पॉइंट आप लोगों ने जो डिस्कस किया सर, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रिगार्डिंग टू रीड आउट किया कि सर व्हाट इफ अगर कभी ना कभी ये इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन में जाएगा, एंड डिसइक्विलिब्रियम होने का मतलब AD एंड AS इक्वल नहीं है। मे बी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, मे बी एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। हमारे लिए दोनों ही सिचुएशंस अपने आप में क्या है, गलत है। क्लियर? बट सर पहले जो भी कॉन्सेप्ट आपने रीड आउट किए इन द लास्ट लेक्चर, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही उनको इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। बट सर अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया। बट इन टुडेज लेक्चर पॉजिटिवली आप लोगों का आज ये ASAD के ऊपर शायद लास्ट लेक्चर हो। क्लियर? क्योंकि मेरे पास दो ही टॉपिक्स पेंडिंग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। प्लस इन दोनों के कारण जो एक्सेस डिमांड आएगी या डेफिशिएंट डिमांड आएगी, उसको करेक्ट करने के लिए वो आप लोगों ने सर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टर्म 1 का जो हमारा सिलेबस था, क्लियर, वो आज दोबारा क्या होगा, रिपीट होगा। क्लियर? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट, जहां पे सर हमने आज सबसे पहले तो जो डिस्कस करना है वो अपने आप में टॉपिक क्या है, फाइल अभी जस्ट ओपन नहीं हुई, ये रहा जी, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग वन बाय वन। पहले मैं एक बार ये डिस्कशन थोड़ी सी प्रॉपर करवाना चाहूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑन टॉपिक जो मेरा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड है वो इतना सा डिस्कस करने वाला क्यों नहीं है, बिकॉज उसमें टर्म 1 का ही आप लोगों का पार्ट है, जो आप ऑलरेडी बैंकिंग टॉपिक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी रीड आउट कर चुके हैं, प्लस गवर्नमेंट बजट के अंदर हम लोग फिस्कल पॉलिसी रीड आउट कर चुके थे। वो तो जस्ट मैं आपको डायरेक्टली एक चार्ट डिस्कस करूंगा, वहां से आपका ओवरव्यू क्या हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? एंड प्लस कमिंग वीक मैंने आपको बताया था ये ASAD का सिंपल सा आप लोगों का क्या होगा, एक टेस्ट होगा। क्लियर? सो ये 3 टॉपिक्स इकट्ठा, क्लियर, कमिंग वीक के अंदर सबके साथ ही लेंगे, सबका साथ सबका विकास। ना ना ना, पहले सिर्फ ASAD एंड नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का एक नेशनल इनकम का होगा। क्लियर? सो मैक्रो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो पहला आपका ASAD के ये 3, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वन आपका एक नेशनल इनकम का कमिंग, मतलब वो रिवाइज करवाने के बाद, ऐसा भी नहीं है, डायरेक्टली रिवाइज करवाने के बाद आप लोगों का वो क्या होगा, टेस्ट होगा। दैट मींस बिफोर लीविंग फ्रॉम हियर। क्लियर? ये रिवीजन कम से कम मैक्रो की मैं दोबारा करवाना चाहता हूं, ताकि आप नेक्स्ट ऑन जब एग्जाम के आगे मेरे सामने बैठे, हम IED के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस, मैक्रो को नॉर्मली, एंड इवन टेस्ट तो मैं तब भी लूंगा, टेस्ट तो तब भी होंगे सर, ऐसा कुछ नहीं हो गया, प्रैक्टिस ही है ना जस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे रीड आउट क्या करना है सर, आपने अगर आपको याद हो स्टार्टिंग से एक क्लासिकल अप्रोच रीड आउट करी थी, एंड एक होती है केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट्स। क्लियर? क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग टू आपने क्या कहा था सर, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी हो रखी हो, ये कभी नहीं होता सर। रिसोर्सेज कभी भी ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड नहीं होते। देयर इज ऑलवेज अ कैपेसिटी कि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो जहां तक आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्लियर? तो अगर मैं क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग बात करूं, क्लासिकल्स का कहना पता क्या था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं होता, वो कहते थे फुल एम्प्लॉयमेंट ही होती है। बट सर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू द केन्जियन थियरी।
सबसे पहले नीचे पढ़िए जी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़िए। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम refers to a situation when the aggregate demand is equals to aggregate supply at the फुल full employment level. एम्प्लॉयमेंट लेवल। सर कुछ नहीं, आपने 3 अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस 100% ऑफ रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। सर अगर तो वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये सिचुएशन आप लोगों की अराइज हो, क्लियर। अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूं कि मैंने सर अपने रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड कर रखे हैं, मैं अपनी ओर से जितनी मैक्सिमम सप्लाई दे सकता हूं एंड मार्केट से उतनी ही डिमांड निकल कर आ रही है, एंड मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे स्ट्रक कर रहा है, तो दैट इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर। आगे, ऑल दोस, इनके कहने का मतलब क्या है सर, ऑल दोस पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क at the prevailing wage rates, clear, are getting the work, are able to find employment. Next is, in other words, actual aggregate demand is equals to required aggregate अब demand. यहाँ पे कहां जाके लास्ट में वर्ड अब इंट्रोड्यूस हुआ, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के रिगार्डिंग। क्लियर। अभी तक नेक्स्ट ऑन प्रॉपर वर्ड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया गया था, बट नाउ डेज नेक्स्ट ऑन अब से हमारा जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा सर, बेसिकली हम लोगों ने एक प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड लेवल निकाला हुआ था, जो आप चाहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इतनी एग्रीगेट डिमांड आनी चाहिए। तो सर जब रिक्वायर्ड एडी जितनी होनी चाहिए थी, जो प्लान्ड थी आपके अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड एडी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा। तो सर हम वहां पे क्या कहेंगे सर, अल्टीमेटली आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या कर रहे हैं सर, वर्क कर रहे हैं, प्लस आपका जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही क्या हो रहा है, अचीव। अगर इसको डायग्रामेटिकली, चलो अगर मैं नॉर्मली अपने वेज में यहाँ पे शॉर्ट ड्रॉ करूं, जस्ट फॉर द कंसेप्ट क्लियरिटी, क्लियर। एक नॉर्मल सा पॉइंट बताओ, लेट इट बी सर, ये अच्छे से समझ लेना एक बात, जस्ट सिंगल पॉइंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सर आपकी जो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई है, पहली तो बात तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज दिस अपवर्ड स्लोपिंग, क्लियर। बट आपने पढ़ा था कि सर आफ्टर सम टाइम, एंड केन्जियन थियरी है, आफ्टर सम टाइम ये जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। लेट इट बी सर, मान लो मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट, क्योंकि ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। क्लियर सर, दिस इज माई, ये ऊपर सेटअप कर दें, दिस इज माई एग्रीगेट सप्लाई। पहले एक बात क्लियर हुई, एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपके सामने है जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज पे, और यहां पे जितनी भी तुम सप्लाई कर पा रहे हो, जितनी भी, ये ओ एम, ये आपकी काइंड ऑफ क्वांटिटी है, लेट इट बी, जितनी भी सप्लाई आप मार्केट में दे पा रहे हो, आपका रिक्वायर्ड एडी इस लेवल पे जो चाहिए था वो सर कितना आ रहा है, लेट इट बी दिस, क्लियर। जहां पे ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट, ये आपकी क्या है, एग्रीगेट डिमांड। बट सर ये कौन सी है, रिक्वायर्ड, कौन सी है, रिक्वायर्ड। अब सर हमने कंपैरिजन करा, चलो ये तो आपके अकॉर्डिंग, यहां पे सर ये आपका इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए था, स्ट्रक होना चाहिए था। अब मैंने कंपैरिजन करा, सर मेरी ओर से सप्लाई तो मैक्सिमम इतनी ही हो पाएगी, क्या मार्केट में एक्चुअल डिमांड कितनी है, कहते सर मार्केट में भी एक्चुअल डिमांड उतनी ही निकल के आ रही है जितनी होनी चाहिए थी, जितनी होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब रिक्वायर्ड एडी इज इक्वल्स टू क्या है, एक्चुअल एडी, क्लियर। एंड जब सर दोनों के बीच में कभी कोई गैप नहीं होगा, तो सर कोई इन्फ्लेशनरी गैप नहीं आएगा, कोई डिफ्लेशनरी गैप नहीं आएगा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्लियर। और आपका इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या कहलाया जाएगा। आगे पढ़िए नेक्स्ट वन। हाँ जी सर, नेक्स्ट इज, सो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर इज, Full employment means there is no involuntary unemployment. बिल्कुल। अब सर ऑब्जर्वेशन के साथ इन्होंने वही सारा फैक्ट क्या किया, एक्सप्लेन किया। नीचे पहले हम डिस्कस करते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पढ़िए जी सर, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन
aggregate demand is equals to aggregate supply beyond, beyond क्या लिखा हुआ है, full employment level. जिसको हम ये वर्ड कह सकते हैं, जिसको हम ये वर्ड कह सकते हैं कि सर यहां पे ना, यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. किस बात की सर? ऊपर वाली डायग्राम में ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एक चीज बता, ये जो रिक्वायर्ड एडी था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पे था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तेरी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इतनी होनी चाहिए थी सो दैट कि इक्विलिब्रियम तेरा क्या हो सके, स्ट्रक हो सके, ई पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्या कर सके, कट कर सके. बट अब आप लोग क्या कह रहे हो कि सर मार्केट से डिमांड इतनी ज्यादा निकल के आ रही है ना, इतनी ज्यादा डिमांड निकल के आ रही है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद कहीं जाके क्या कर रहे हैं, स्ट्रक कर रहे हैं. जबकि सर एक बात बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद मैं सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकता. मेरे पास जितने रिसोर्सेस थे, मेरे पास जितने रिसोर्सेस थे, मैं वो सारे रिसोर्सेस क्या कर चुका, इंप्लॉय कर चुका, लगा चुका. आई एम ऑलरेडी एट 100%. मैं काम कर तो रहा हूं. क्या इस पॉइंट के बाद क्या तुम अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हो? पहली बात, क्या तुम सप्लाई बढ़ा सकते हो? मतलब ही नहीं सर. क्यों? जितने रिसोर्सेस थे वो ऑलरेडी क्या है, सारे के सारे इंप्लॉयड है. मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी थोड़ी है कि मैं नेक्स्ट आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सकूं. सर मेरे पास तो है ही नहीं. तो ये तो चलो ठीक है सर, ये तो आपने सोचा था कि मार्केट से जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो इतनी होनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड. मार्केट से जो डिमांड निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है सर, बियॉन्ड दैट लेवल. दैट मींस ये कहां पे स्ट्रक कर रही है सर? ये आपका क्या है, एडी एक्चुअल. ये क्या है, एडी एक्चुअल. चलो इन्होंने थोड़ा सा अपने वे से डायग्राम बनाई है, मैं अपने वे से सिंपल बना रहा हूं. बिल्कुल ही दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है. क्लियर? इसके अकॉर्डिंग एक बात बता, इक्विलिब्रियम इनका कहां स्ट्रक कर रहा है, E1 पे. कहां स्ट्रक कर रहा है, E1 पे. बट सर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जो यहां ई पॉइंट पे होना चाहिए था, वही इक्विलिब्रियम इनका स्ट्रक कहां पे कर रहा है, E1 पे. ये क्यों कर रहा है सर? इसका कारण क्या है? कारण ये सर, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हुई पड़ी है. डिमांड बहुत ज्यादा हुई पड़ी है और मैं अपनी सप्लाई बढ़ा नहीं सकता सर, बिकॉज मैं ऑलरेडी 100% पे अपने रिसोर्सेज क्या कर चुका, इंप्लॉय कर चुका. मेरे पास आगे कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है. देखो सर सुनो, यहां तक इन सारी स्टेजेस में, ये जो स्टार्टिंग तुम्हारी चल रही है, यहां तक मैं अपनी सप्लाई बढ़ा सकता था. मैंने बढ़ाई, मैंने बढ़ाई. बट जब आप 100% लेवल क्या कर चुके हो, अचीव कर चुके हो, इसके बाद मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि मैं प्रोडक्शन को क्या करूं, इंक्रीज करूं. मेरी सप्लाई कर्व तो सर यहां पे क्या हो गई, कांस्टेंट. बट सर मार्केट में डिमांड को थोड़ी तुम कंट्रोल कर लोगे. मार्केट से डिमांड नेक्स्ट ऑन बढ़ती जा रही है. मेरा मानना था, मेरा सोचना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एडी इतनी होगी, एडी रिक्वायर्ड इतनी होगी. बट सर मार्केट से जो डिमांड निकल कर आई वो तो इससे कहीं ऊपर आई. दिस गैप, दिस गैप, ये जो गैप है, इस गैप को आप क्या नाम देंगे, एक्सेस डिमांड. और सेकंड वर्ड क्या यूज करते हैं जी अपना, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी गैप. अब सर एक चीज बताओ, aggregate demand is greater than aggregate supply and no chance of increasing the supply because जितने रिसोर्सेज थे सारे के सारे रिसोर्सेज 100% क्या हैं, इंप्लॉयड हैं. तो सर एएस तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट. ये तो कांस्टेंट रहेगा, मेरे पास तो कुछ चांस ही नहीं है बढ़ा सकूं. अब जितनी डिमांड ऊपर जाती जाएगी, जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी, उतनी महंगाई, उतनी इन्फ्लेशन मार्केट में क्या करती जाएगी, एंटर करती जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड एज, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कहीं स्ट्रक करे, दैट इक्विलिब्रियम लेवल इज कॉल्ड एज, क्या लिखा हुआ वर्ड, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. हुआ क्लियर? देखो अगर तो लॉजिकली इस चीज को समझोगे तो पॉइंट कुछ भी नहीं है. क्लियर? बट अगर इसी को आपने नेक्स्ट ऑन ज्यादा हेक्टिक बनाना है तो नेचुरली सर ये सिंपल सा पॉइंट भी आप लोगों का काफी लेंथी चला जाएगा.
अब दूसरा व्यू पॉइंट है, पहले ये क्लियर हुआ, पहले यहां तक बताओ, पूछ ले कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, बट गलत मत समझना, कहीं कोई और ही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लो, वो चीज नहीं होनी चाहिए, कम से कम सही पॉइंट ही आपके माइंड में होना चाहिए। जस्ट वन लाइन दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं सर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम स्ट्रक होना चाहिए था पॉइंट ई, एएस एंड एडी, ये थे रिक्वायर्ड, जो तुम्हारी कोशिश होती है इकोनॉमी को लेकर, जो मैं चाहता था। बट सर अपने चाहने से क्या होगा, कंट्रोल मार्केट पे थोड़ी कर पाओगे, मार्केट से जो डिमांड निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई सर, हायर निकल कर आई, ये वाली सर, एडी एक्चुअल। सो इन दिस केस ये जो डिफरेंस यहां पे अराइज हुआ इन दोनों के बीच, इस डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया, एक्सेस डिमांड, या वर्ड आपने क्या यूज किया, इन्फ्लेशनरी गैप, जो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के साथ वेज डिस्कस करेंगे कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। बट इसका रिवर्स यहां पे नीचे नेक्स्ट पेज पे आइए सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक चीज बताओ, सेम आपके सामने डायग्राम ऑलरेडी बनी पड़ी है, अगर मैं इन शॉर्ट साथ साथ ये डायग्राम आपके बनाऊं, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्रीगेट सप्लाई ये लीजिए आपकी, क्लियर, एंड रिक्वायर्ड जो एग्रीगेट डिमांड थी वो थी सर ये, लेट इट बी एग्रीगेट डिमांड जो रिक्वायर्ड थी टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये यहां पे इक्विलिब्रियम आपका स्ट्रक होना चाहिए था, बट सर मार्केट में मैं तो काम करने को तैयार हूं, मैं तो सप्लाई करने को तैयार हूं, देखो जी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपके सामने पड़ा, मैं तो काम करने को रेडी हूं, मेरे में कमी नहीं है, बट सर अगर मार्केट से डिमांड ही कम निकल कर आएगी, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी, तो मैं भी क्या करूं। अब सर मैंने तो अभी वही बात है ना, काम करना स्टार्ट ही करा था, प्रोडक्शन करनी स्टार्ट ही करी थी, ये मेरी मैक्सिमम हद है कि मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इतनी प्रोडक्शन कर सकता हूं, ठीक है, बट मार्केट से जो डिमांड निकल कर आई वो सर कितनी थी, वो काफी लोअर थी देन दैट ऑफ दिस। अब सर जिसके कारण इक्विलिब्रियम आपका कहां पे स्ट्रक करा, E1 पे करा, कहां पे स्ट्रक करा, E1 पे। मैं सोचकर बैठा हूं कि मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर रिक्वायर्ड एडी इतनी आ जाए तो मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मार्केट से डिमांड ही इतनी कम आएगी कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो बिफोर रीचिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहले ही कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अब सर ये तो है तो गलत है। अब यहां पे बेसिकली जो ये डिफरेंस आपके पास आया, यहां पे ये जो डिफरेंस है, क्लियर। अच्छा ये नीचे वाले को क्या नाम दोगे आप, एडी एक्चुअल, क्लियर, और यू कैन से रिक्वायर्ड एडी इज ग्रेटर देन एक्चुअल एडी, कि रिक्वायर्ड एडी सर एक्चुअल एडी से ज्यादा है, जिसके कारण जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में उसको नाम क्या देंगे हम लोग, डेफिशिएंट डिमांड। क्या नाम देंगे, डेफिशिएंट डिमांड, और सेकंड वर्ड क्या, डिफ्लेशनरी गैप। आपके सामने अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं सर, ई एंड एफ का जो गैप है ये वाला, एंड सर ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव होने से पहले ही कहीं मार्केट में क्या हो गया, स्ट्रक हो गया। क्यों, ड्यू टू मार्केट में डिमांड ही नहीं निकल कर आई। सर मैं तो काम करने को रेडी था, मैं तो सप्लाई करने को तैयार, अब मेरे में तो इस बात की कमी नहीं है ना। अब अल्टीमेट जब मार्केट से डिमांड ही नहीं आएगी तो मैं भी काम करके करूंगा क्या, मेरा इक्विलिब्रियम सर क्या हो गया, पहले अचीव हो गया, जबकि मैंने तो अभी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज करी ही नहीं, रिसोर्सेज तो मेरे अंडर एम्प्लॉयड। ये तो वो बात होगी ना सर, अल्टीमेटली मैं 100% काम करने को तैयार हूं और 40% लेवल पे ही मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, स्ट्रक हो गया। तो इसमें मेरी क्या गलती, अल्टीमेट मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो वही तो पूछ रहे हैं कि इस डिफ्लेशनरी गैप को या इस डेफिशिएंट डिमांड को कैसे खत्म किया जाए, दिस इज द मेन पॉइंट।
हुआ क्लियर? तो तीन सिचुएशंस थी हमारे पास, क्लियर? तीन सिचुएशंस के अंदर आप लोगों ने पहला वर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नंबर 2 वर्ड ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 3 इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्लियर? कॉपी ओपन करो, डायग्राम्स अभी कॉपी पे बना के दिखाओ, कॉपी ओपन करो। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कॉपी ओपन करो फटाफट जल्दी, जल्दी करिए, जल्दी ओपन करो फटाफट, डायग्राम ड्रॉ करो। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस में पढ़ा होगा, पेन वाले बाहर में, वहां पे देखे जाके, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, पहले इस पे मेन फोकस करो, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक नेक्स्ट वन आगे करने का कोई फायदा नहीं, क्लियर? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में सबसे पहले सर दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई, and this is aggregate demand required and actual. इक्विलिब्रियम यहां स्ट्रक करा, क्लियर? इसको नाम क्या देंगे अपन सर? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कि सर रिसोर्सेस की यहाँ पे क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है, देयर इज नो गैप सर। एंड आपके सामने गैप क्यों नहीं आ रहा? ये अंडरलाइन करो साइड पे, कलर चेंज, क्या? एडी रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल दोनों क्या है? सेम। इसको साइड पे लिखिए, यहाँ पे जहां भी स्पेस है, रिक्वायर्ड एडी इज इक्वल्स टू एक्चुअल एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसके कारण आपका इक्विलिब्रियम। और वैसे भी सर एज अ इकोनॉमिस्ट हमारी जो कोशिश होती है वो क्या होती है? टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो मेरे अकॉर्डिंग सर अगर मैं अपने रिसोर्सेस को फुली एम्प्लॉयड करता हूं तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई ये होनी चाहिए थी, और एग्रीगेट डिमांड भी इतनी होनी चाहिए थी, प्लस उतनी ही है, मार्केट से निकल कर आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है सर, जिसके कारण मेरा इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे क्या कर रहा है? स्ट्रक कर रहा है। देयर इज नो डिफरेंस। यहां तक क्लियर हुआ? सिंपल, जस्ट इसमें तो कला कनेक्ट करके ही दिखाना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाले में हल्का सा पॉइंट है, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे चल, हेडिंग दे ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर डायग्राम तो सर वैसे ही बनेगी, बट मैं थोड़ी सी अपने स्टाइल में बनाऊंगा यहां पे। क्लियर? किस बात का? हम लोग एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड एंड आफ्टर दैट क्या दिखाएंगे? कांस्टेंट। क्लियर? इसके बाद कांस्टेंट, क्योंकि रेजिंग तो होएगी नहीं ना। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद आप कौन सा सप्लाई बढ़ा सकते हो? और वैसे भी केन्जियन के अकॉर्डिंग ये तो ठीक है। यहां पे सर ये एग्रीगेट सप्लाई एंड आफ्टर दैट ये कांस्टेंट एएस। सर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ये ध्यान से समझना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई इतनी होनी चाहिए थी या है, क्योंकि मैं कर ही इतनी पाऊंगा ना, मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उस
लेवल तक अपने क्या कर सकता हूं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता हूं। देख, जब तक प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, तुमने लेवल क्या रखा सर, पॉजिटिव स्लॉपिंग रखा। एंड जब 100% रिसोर्सेज आपके क्या हो चुके, इंप्लॉयड, वहीं पे आपने सप्लाई कर्व क्या कर दी, कांस्टेंट। अच्छा, दूसरी बात, तुम एज अ इकोनॉमिस्ट क्या वर्ड चाहते हो कि सर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। और वो कब मेंटेन रहेगा, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होएगी। कौन से पॉइंट पे सर, इसी पॉइंट पे। क्लियर, यहां पे इसको रख कर सर, ये हमारी रिक्वायर्ड एडी, हमें सर इतनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी, तो जाके मेरा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे क्या करता, कट करता। तब जाके मेरा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। क्लियर, ये तेरा सोचना था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए। बट सर हुआ क्या, मार्केट से जो डिमांड निकल कर आई, वो निकल कर आई सर ज्यादा, इतनी। क्लियर, ये सर आपकी क्या है, एक्चुअल एडी। क्या है, एक्चुअल एडी, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। अब सर एक बात बताओ, आपने तो कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमारा इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे कट होना चाहिए था। बट ये तो कट कर रहा है कहां पे, इस पॉइंट पे, E1 पे। अब यहां पे जो गैप, यहां पे इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, इन दोनों का बीच का जो गैप है, विल बी कॉल्ड एज क्या, एक्सेस डिमांड, और क्या वर्ड लिखोगे, इन्फ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप। ये सारा डायग्राम का ही खेल है सर। नीचे तो ऑब्जर्वेशन लिखनी है कर ली, नीचे तो ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि आपने डायग्राम कैसे बनाई। क्लियर, और सर इसके आने का कारण क्या था, ये इन्फ्लेशनरी गैप जो आपका आया या एक्सेस डिमांड जो आई, बिकॉज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन किससे, रिक्वायर्ड एडी, इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एडी। क्योंकि सर ये रिक्वायर्ड एडी से क्या थी, ग्रेटर थी। इसी कारण तो ये तेरा एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप आया, नहीं अदरवाइज क्या सर ये आता, फिर तो सर ये मतलब ही था ये आता यहाँ पे। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, यहां तक बताओ जी। सिंपली डायग्राम वही, बस पोजीशन चेंज करी है। एक्चुअल एडी, मेन वर्ड इज एक्चुअल एडी ग्रेटर है किससे, रिक्वायर्ड एडी से। क्लियर, एंड जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं एज इट इज वर्डिंग ही इसमें लिखी हुई है, तभी मैं आप लोगों से बार बार ये डायग्राम के ऊपर फोकस करवा रहा हूं। एंड द थर्ड वन इज, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करें सर। थर्ड वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अरे इसमें तो चल जाता, इसमें तो वैसे भी डाउन जाना था वो, कोई बात नहीं। चलो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ये देखिए जी। अच्छा, वो थोड़ा बहुत साइड पे आप लिख दिया करो ना, ओ एक्स जो भी वटेवर वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मल आपने वही ड्रॉ करना होता है। क्या, पहले तो हमेशा ना देखो, चाहे तुम अंडर एम्प्लॉयमेंट बना रहे हो चाहे ओवर एम्प्लॉयमेंट बना रहे हो, पहले तो ना फुल एम्प्लॉयमेंट वाली डायग्राम बना लिया। फुल एम्प्लॉयमेंट वाली डायग्राम क्या थी, एएस एडी कट कर दिया। जो भी कुछ होगा या तो एक्चुअल एडी ऊपर होगी या एक्चुअल एडी नीचे। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट तो बना लिया करो, दूसरा मीनिंग तो अपने आप क्लियर होगा। सुन, ये आ गई एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड कौन से वाली, रिक्वायर्ड। कहां पे सर, रिक्वायर्ड जो थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो रिक्वायर्ड थी वो ये थी। लो जी, पहले इतना बन गया, इतना समझ में आया ये कैसे बना। हाँ जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कम से कम। ये स्टूडेंट्स, एनी डाउट यहां तक, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहले बोलो, फटाफट बोलो। चलिए, ओके, ये बना। आफ्टर दैट एक बात बताओ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है,
मैंने रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय भी नहीं करे, उससे पहले ही आपका मार्केट में इक्विलिब्रियम क्या कर गया, स्ट्रक कर गया। पहली बात, मैं तो सर उतना सामान बनाऊंगा जितनी मार्केट में क्या होगी, डिमांड। और अगर तुम वर्ड यूज कर रहे हो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो जाहिर सी बात है कि सर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, मार्केट से डिमांड ही बड़ी कम निकल के आ रही है, जिसके कारण आपकी जो मार्केट से डिमांड आई वो कितनी आई सर, सिर्फ इतनी, जिसके कारण आपका इक्विलिब्रियम पहले ही, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही, ये एडी कौन सा है, ये एडी कौन सा है, एक्चुअल, जिसके कारण इक्विलिब्रियम स्ट्रक कहां पे करा, E1 पे। क्लियर, E1 पे। इसको लिख, इसको लिख अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब सर हमें यहां से क्लियर हुआ कि जो आप कहना चाह रहे हो ना वो क्या चीज है, ये जो इन दोनों के बीच का गैप है, किसका, रिक्वायर्ड एडी, रिक्वायर्ड एडी एंड एक्चुअल एडी का जो गैप है, दिस इज बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, और क्या वर्ड कर सकते हो, डिफ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी गैप, बिकॉज क्यों, required AD is greater than actual AD, required AD is greater than actual AD। बताइए जी, पहले यहां तक बताओ, क्योंकि फर्स्ट जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, पहले तो 3 सिचुएशंस ये हैं आपके सामने, जो नंबर ऑफ टाइम अगले टॉपिक में क्या होंगे, डिस्कस होंगे, क्योंकि मेरा टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट ही यहां से होता है ना, एक्सेस डिमांड से, डेफिशिएंट डिमांड से, बट वही है ना सर, नेक्स्ट में तो मुझे करेक्ट करना है, उनको उस पॉइंट से समझना है कि सही कैसे करें। पहले ये तो बता दो ये होते क्या है सर। फर्स्ट चैप्टर सुनो, फर्स्ट चैप्टर जब आपने इक्विलिब्रियम स्ट्रक करवाया था, फर्स्ट चैप्टर में आपने प्लान्ड एडी, प्लान्ड एएस के रिगार्डिंग बात करी। सेकंड टॉपिक जो आज आप कंप्लीट करने जा रहे हो, जहां पे आपने ओवर एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम निकाला, यहां पे वर्ड तेरा यूज्ड हुआ क्या, रिक्वायर्ड कितना था या प्लान्ड कितना था और एक्चुअल कितना आ रहा है। अब थर्ड चैप्टर जो आप लोगों का है वो क्या है सर, कैसे कैसे इस एक्सेस डिमांड को या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, वो दैट्स द मेन, और नया वर्ड कुछ नहीं है सर। पहले यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, ओके। सो अब नेक्स्ट ऑन, एक सिंपल सा पॉइंट ये बताओ, सिंपल सा पॉइंट ये है, यहां पे नोट्स एक बार ओपन कर लूं पहले मैं, जो ये एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड आने का कारण है, जो भी आप लोगों का ये एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड यहां पे आप देख रहे हैं, क्लियर सर, आपको नहीं लगता ये जो चाल है, जो बेसिकली जो मोमेंट है, ये किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू ट्रेड साइकिल्स। सर ये क्या मतलब हुआ कि मार्केट से डिमांड बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है या मार्केट से डिमांड बहुत कम निकल कर आ रही है, कुछ तो कारण होगा। एंड जो बेसिकली इनका जो बेसिकली रिलेशन है, जो रीजन है, वो जस्ट एंड जस्ट, हाँ ये लो क्लियर, वो जस्ट एंड जस्ट सिर्फ रीजन किसके कारण है, वन थिंग इज दैट इज मनी फ्लो। ये जो मार्केट में आपके पास क्या पड़े हैं सर, ये ट्रेड साइकिल्स पड़े हैं, कभी मार्केट में बूम पीरियड होता है, कभी बेसिकली सर रिसेशन है, डिप्रेशन है, या रिकवरी की स्टेजेस हैं, वट एवर बी द पॉइंट, वट एवर बी द पॉइंट, हमें इतना पता है ये ट्रेड साइकिल्स आपके कॉन्टिन्यूटी में ऐसे ही रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब ना तो किसी इकोनॉमी में हमेशा बूम पीरियड रहता है, ना किसी इकोनॉमी में हमेशा डिप्रेशन की स्टेज या रिसेशन की स्टेज रहती है। सर ये ट्रेड साइकिल्स कॉन्टिन्यूटी में यहीं पे क्या रहते हैं सर, स्टिल रहते हैं, क्लियर। तो नॉर्मली हम लोगों ने ये क्या कहा, क्लियर, फर्स्ट पीरियड इज बूम पीरियड। सर बूम पीरियड का मतलब क्या है, जब मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा है, एंड सर मनी फ्लो, सिंपल सा पॉइंट, मनी फ्लो मार्केट में जितना ज्यादा होगा, क्लियर, उतनी ही मार्केट में जो डिमांड है वो डे बाय डे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि सर एक नॉर्मल सी बात आप अपने पे लेकर देखो,
हम लोग डिमांड कब करते हैं, हम कोई चीज आइटम परचेज कब करते हैं, जब हमारे पास क्या होती है, मनी। सर अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तभी हम अपनी डिमांड को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे ना। अब सर ऊपर से आप कह रहे हो जी मार्केट में पोजीशन क्या है, बूम पीरियड। बूम पीरियड का मतलब क्या हुआ, मार्केट में तो सर पैसा ही बहुत हुआ है एट हाईएस्ट पीक, कि मार्केट में तो मनी फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ पड़ा है। सर यही तो कारण है, यही तो कारण है जो तुमने ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताया, जहां पे आपने क्या कहा था जी, मार्केट से डिमांड बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है, जितनी होनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, उससे भी ज्यादा निकल कर आ रही है। उसका कारण क्या है, मार्केट में मनी फ्लो क्या हो रखा है, ज्यादा हो रखा है। और अगर मार्केट में डिप्रेशन की स्टेज होगी, डिप्रेशन की स्टेज मतलब बिल्कुल ही मंदा सर, बिल्कुल ही डाउनफॉल। एंड डाउनफॉल का मतलब क्या है सर, मार्केट में बिल्कुल भी ऐसी पोजीशन नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जिसके कारण आपकी जो डिमांड है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इतनी कम होती जा रही है, इतनी कम होती जा रही है कि सर रिक्वायर्ड एडी के बराबर भी नहीं, जिसके कारण वो तेरा डेफिशिएंट डिमांड वाला कॉन्सेप्ट या डिफ्लेशनरी गैप वाला कॉन्सेप्ट वहां पे आया। क्लियर। सो यहाँ पे ट्रेड साइकिल्स अपने सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट सर वही है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए ट्रेड साइकिल्स तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि सर हमारा ट्रेड साइकिल क्या है, बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन एंड आफ्टर दैट रिकवरी। एंड ये ट्रेड साइकिल तेरा कॉन्टिन्यूटी में ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर। और सर कभी भी स्ट्रेट एक ही स्टेज कभी नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी में ये साइकिल अपना फ्लो क्या करता रहता है, चेंज। ना तो मार्केट में कभी बहुत पैसा होता है कि वो एग्जिस्ट रहेगा ही रहेगा, नहीं सर, कुछ टाइम पीरियड के होता है, जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पे। क्लियर। या अपना थोड़ा ये एरिया ऑक्यूपेशन वाइज एग्रीकल्चर ज्यादा है तो 6 मंथली, जैसे इधर अब अप्रैल मई में पूरा पैसा मार्केट में होगा। क्लियर। एंड उधर से अक्टूबर नवंबर, दो फेस्टिवल सीजन अपने होते हैं, प्लस साथ में एग्रीकल्चर होने के कारण ये 3-4 महीने पूरा पैसा मार्केट में होता है, पूरी दबा के शॉपिंग होती है। एंड आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी क्या हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। तो सर ना हमेशा बूम पीरियड, ना हमेशा डिप्रेशन, ऐसी कोई स्टेज नहीं होती है। सर्कल जो है कॉन्टिन्यूटी में ऐसे ही चलते रहते हैं जो साइकिल्स। क्लियर। सो इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेशन आप अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे, जस्ट 15-20 मिनट्स के अंदर आप लोगों को जो एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का करेक्ट करने का वे है, इजी पार्ट, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक एक बार सेशन स्टॉप करते हैं एंड इमीडिएटली दोबारा ज्वाइन करें।